आप अपनी मनोकामना पूरी करें। आज का हमारा जीवन अत्यंत संघर्षशील और बाधाओं से युक्त है। इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पग पग पर संघर्ष करना होता है। इतना होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने यह संकेत दिया है कि व्यक्ति मंत्र और तंत्र के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जो कि उसके जीवन का लक्ष्य है। मंत्र तंत्र के मर्मज्ञ विद्वान स्वामी हेतुकानंद जी ने अपने जीवन के अनुभवों को यहाँ स्पष्ट किया है, जो कि साधकों के लिए उपयोगी होगा। मानव की मनोकामनाएं असीमित हैं। उनके मन में कोई न कोई इच्छा बराबर रहती है और वह अपना सारा श्रम और शक्ति इस कार्य के लिए लगा देता है, जिससे कि वह अपने जीवन काल में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति देख सके। यूं तो मानव की इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं कि उन सब की पूर्ति संभव नहीं होती। ये इच्छाएं भी विविध होती हैं, परंतु कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो अधिकतर प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं। जब मानव श्रम और शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सके तो उसे चाहिए कि वह कुछ ऐसी शक्तियों का सहयोग ले जो कि अपने आप में विशिष्ट, शक्ति संपन्न और कार्य सिद्धिदायक हों। इनमें मंत्र, तंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार की साधनाओं का आश्रय साधक ले सकते हैं। आगे कुछ ऐसे ही साधनाएं स्पष्ट की जा रही हैं जो कि सरल होने के साथ ही साथ शीघ्र एवं श्रेष्ठ फलदायक है। साथ ही साथ इस प्रकार का मंत्र जप या साधना कोई भी साधक कर सकता है। इसमें गृहस्थ भी हो सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती हैं। यदि भूलवश या किसी कारण से साधना पूरी न हो पावे तो इसका विपरीत प्रभाव नहीं देखने को मिलता। आगे जो साधनाएं दी जा रही हैं वे सौम्य साधनाएं हैं। सैकड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया है और उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली है। उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं और वे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति में सफल रहे हैं। उनके जीवन में एक नवीन उत्साह, उमंग और ओज आया है। इन साधनाओं का उपयोग कर साधक अपने जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकेगा, अपने जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकेगा, समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ, सफल और संपन्न हो सकेगा। मनोकामना सिद्धि मंत्र। यह मंत्र महत्वपूर्ण है और साधक को चाहिए कि इस मंत्र जप में मात्र मूंगे की माला का प्रयोग करें। मूंगे की माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो तो सफलता मिलने में सहायता होती है। अपने सामने माँ दुर्गा का चित्र रख ले और लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें। पूजा से तात्पर्य केवल मात्र पुष्प समर्पित करना ही है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधक पश्चिम की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठे। यह आसन ऊनी या सूती हो सकता है। इसके बाद नित्य 10 मालाएं मनोकामना सिद्धि मंत्र की करें। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम मानस सिद्धिकरी ह्रीम नमः। जब 10 मालाएं पूरी हो जाएं, तब एक कनेर का पुष्प चित्र के सामने चढ़ाएं और अपनी जो मनोकामना है पुष्प चढ़ाते समय स्पष्ट कर दे। इस प्रकार 40 दिन तक करने पर मनुष्य की मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती देखी गई है। रोजी मिलने का मंत्र। यह एक अनुभूत और सफलतादायक है। इस मंत्र को एक पहुंचे हुए फकीर ने बताया था। उसने यह भी बताया कि इस मंत्र का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता है। 1.25 पाव जौ या उड़द का आटा लेकर उसे रोटी की तरह बनावें और उसे तवे पर डालकर सेकें, परंतु इस रोटी को एक तरफ से ही सेकना है, दूसरी तरफ से यह रोटी कच्ची रहेगी। इस प्रकार एक तरफ रोटी सेक कर नीचे उतार कर उसके 40 टुकड़े कर दें और प्रत्येक पर निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जप कर उस रोटी के टुकड़े को मंत्र सिद्ध करें और बाद में इन 40 टुकड़ों को नदी में मछलियों को खिला दे। नदी नहीं है तो कौवों को खिला दे। इस प्रकार साधक स्वयं अपने हाथों से नित्य करे और 40 दिन तक इसी प्रकार का प्रयोग करे। 40 दिन पूरे होने पर निश्चय ही उसको नौकरी और रोजी का प्रबंध हो जाता है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व अज्ञात पीर को नमस्कार और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर इस मंत्र का जप करें। मंत्र या इज़ाफिल या बहक या अल्लाह हो। वस्तुतः यह मंत्र चमत्कारिक है। इसमें 11 मनकों की स्फटिक माला का प्रयोग किया जा सकता है। व्यापार द्वारा धन प्राप्ति का मंत्र।
यह मंत्र एक योगी ने बताया था और उनका कहना था कि जितनी बार भी और जिसने भी इस मंत्र का प्रयोग किया है उसे निश्चय ही सफलता मिली है। इस मंत्र में स्फटिक माला का प्रयोग किया जाता है और इसमें 3 मालाएं इस मंत्र की जपी जाती हैं। प्रयोग होने वाली स्फटिक माला 108 मनकों की होती है और इसमें 3 मालाएं इस मंत्र की जपी जाती हैं, अर्थात नित्य 300 बार मंत्र जप होना चाहिए और उसके बाद अपनी दुकान पर या कार्यालय में उसी माला को पहनकर जाना चाहिए। रात को सोते समय इस माला को उतार दे, प्रातः काल पुनः इसी माला से मंत्र जप करें और दिन भर इस माला को पहने रहें। यह प्रयोग भी 40 दिन का है। इसके लिए अलग से कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे निवासे निवासे व्यापारे धन पूरे पूरे चिंताम दूरे दूरे नमः। चाहे किसी व्यक्ति की दुकान या व्यापार बंधा हुआ हो या अन्य किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, इस प्रयोग से यह समस्या समाप्त होती देखी गई है और व्यापार में असाधारण वृद्धि भी होती है। वस्तुतः यह एक चमत्कारिक और श्रेष्ठ फलदायक मंत्र माना जाता है। मुकदमे में विजय का मंत्र। यह प्रयोग भी 40 दिन का है और इसमें मूंगे की माला का प्रयोग किया जाता है। साधक को चाहिए कि किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करे। यह मंत्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठकर किया जाना चाहिए। इसमें लाल ऊनी आसन का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम मंगलवार को कुमकुम रोली से किसी सफेद कागज पर किसी कलम से या अपनी किसी भी उंगली से इस मंत्र को लिख लें और बीच में अपने शत्रु का नाम लिख लें। फिर इस कागज को मोड़कर तांबे की या चांदी की ताबीज में भरकर एक गिलास में दूध लेकर उसमें यह ताबीज डुबो दे और वह गिलास अपने सामने रख दे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का जप करें। मंत्र ओम क्लीम मम शत्रुन अमुकस्य पराजय क्लीम फट। इस मंत्र में अमुकस्य के स्थान पर अपने शत्रु का नाम उच्चारित करें। यदि मुकदमे में 4-5 व्यक्ति हो तो उनमें जो महत्वपूर्ण है उसका नाम उच्चारण करें। यदि एक से अधिक महत्वपूर्ण शत्रु हो तो उनके नाम एक साथ उच्चारण करें। 40 दिन बाद जब पूरे हो जाए तो दूध सहित उस कागज को जंगल में जाकर 1 हाथ गड्ढा खोदकर उस कागज को भूमि में दबाकर वापस आ जाए। ऐसा करने पर निश्चय ही मुकदमे में सफलता मिलती देखी गई है और शत्रु पराजित भी होता है। यह प्रयोग आजमाया हुआ है और इस प्रयोग से कई लोगों ने लाभ उठाया है। सर्व आकर्षण प्रयोग। तंत्र शास्त्रों में यह प्रयोग अत्यंत दुर्लभ कहा गया है और इसमें व्यक्ति जिसको भी चाहे उसे अपने वश में कर सकता है। किसी भी शुक्रवार से यह प्रयोग प्रारंभ होता है। इसमें मंत्र जप करते समय मूंगे की माला का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। शुक्रवार के दिन साधक भोजपत्र पर अपनी अनामिका उंगली के उस पुरुष या स्त्री का नाम लिखे जिसे वश में करना है। उसके नीचे निम्नलिखित मंत्र को भी लिख दे। लिखने में उंगली का या किसी भी प्रकार की कलम का प्रयोग किया जा सकता है। लिखने के बाद उस भोजपत्र को मोड़कर शहद में डाल दे। उसके सामने नित्य 11 मालाएं निम्न मंत्र की फेरे। मंत्र ओम नमो आदि पुरुषाय अक्षाय अमुकस्य आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र में जहां अमुकस्य शब्द आया है उस स्थान पर उसका नाम उच्चारित करना चाहिए जिसे वश में करना है। शहद में डुबोए हुए उस भोजपत्र के सामने 11 मालाएं मंत्र जप की करें। यह प्रयोग भी 40 दिन का है। 40 दिन के भीतर भीतर वह जिसे भी आकर्षित करना चाहता है वह निश्चय ही आकर्षित होता है तथा जीवन भर उसका साथ निभाता है। साधक को चाहिए कि वह शहद से यंत्र को बना रहने दे। जब उसे आकर्षण से मुक्त करना हो तो उस यंत्र को शहद में से निकालकर पानी से धो दे तो उस व्यक्ति पर किया गया आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब तक यह यंत्र शहद में डूबा हुआ रहेगा तब तक वह निश्चय ही वश में बना रहेगा और उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में किसी के प्रति विरोध, दुर्विचार और द्वेष की भावना है। उस भावना से अगर आप इस मंत्र जप को करते हैं, इस प्रयोग को आज करते हैं
तो आपको इसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। अतः बहुत अधिक अनिवार्य होने पर ही इस यहाँ पर दिए गए मंत्रों का प्रयोग करें। दुर्विचार, दुर्भावना से किया गया प्रयोग कभी भी सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है उसको इसका बहुत ही बुरा परिणाम उठाना पड़ता है, बहुत ही बुरा फल प्राप्त होता है। विद्वेषण मंत्र। यदि किसी स्त्री या पुरुष का संबंध किसी अन्य स्त्री या पुरुष से हो गया हो और उन दोनों के बीच लड़ाई करानी हो, या दो शत्रु हो और उन दोनों के बीच लड़ाई करानी हो, तो विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। यह विद्वेषण प्रयोग आजमाया हुआ है और निश्चय ही सफलता देता है। यह प्रयोग भी 40 दिन का है। इसमें मूंगे की माला का प्रयोग किया जाता है तथा नित्य साधक को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 मालाएं फेरनी चाहिए। मंत्र। ओम नमो नारदाय अमूकस्य अमूकेन सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अमुकस्य के स्थान पर एक का नाम उच्चारित करें और उसकी लड़ाई जिससे करानी हो अमुकेन के स्थान पर उसका नाम उच्चारित करें। ऐसा करने पर निश्चय ही उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है और वे भविष्य में एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। वस्तुतः यह प्रयोग सरल होने के साथ साथ सफलता भी देते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रयोग दिए गए हैं वे अनेक लोगों के द्वारा आजमाए गए हैं और उन्हें उनके उद्देश्य में इन मंत्रों के माध्यम से सफलता मिली है। वस्तुतः यह सभी प्रयोग पूर्ण सफलता एवं सिद्धिदायक है। फिर भी बहुत सोच विचार करके ही इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे और मन में किसी के प्रति जलन, चिढ़, द्वेष और बुराई की भावना लेकर के इस प्रयोग को करेंगे तो आपको ही इसका दुष्परिणाम उठाना पड़ेगा। इस बात का सदैव ध्यान रखें। धन्यवाद। ओम नारायणाय नमः।